कल्पना कीजिए कि एक पूरी तरह से वीरान और खूंखार इलाके में कोई अकेला पैदल चल रहा है और अचानक वहां के कुछ हिंसक लोग उस पर जंगली कुत्तों का एक पूरा झुंड छोड़ देते हैं। मतलब कुत्तों के दांत शरीर को चीर रहे हैं। बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर है ये। हाँ। और उस इंसान की प्रतिक्रिया क्या होती है? वो न तो दर्द से चीखता है और न ही बचाव में अपना हाथ तक उठाता है। एकदम शांत। एग्जैक्टली वो बस शांत खड़ा रहता है। तो आज की हमारी इस गहरी चर्चा में हम एक ऐसे ही ऐतिहासिक विवरण पर बात करने वाले हैं। हाँ, जो कि बहुत ही अद्भुत है। मतलब आज हम जिस ऐतिहासिक व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं उन्हें दी जिन यानी महावीर कहा गया है, और हम उनकी उस यात्रा को डिकोड करेंगे जब उन्होंने अपनी मर्जी से लाढ़ा के बेहद दुर्गम और हिंसक क्षेत्रों में प्रवेश किया था, जो कि एक बहुत ही खतरनाक फैसला था उस समय। बिल्कुल। और हमारा मिशन आज सिर्फ ये जानना नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ था, बल्कि ये समझना है कि जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए तो समभाव या मानसिक संतुलन बनाए रखने का असली मनोवैज्ञानिक तंत्र क्या होता है। हाँ, और मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगी। जब मैं इन प्राचीन स्रोतों को पढ़ रही थी तो मेरे दिमाग में एकदम एक सिनेमैटिक डॉक्यूमेंट्री जैसा विजुअल बन रहा था। अरे वाह, किस तरह का विजुअल? मतलब जैसे आप एक बहुत ही प्रीमियम हिस्टोरिकल स्पिरिचुअल डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो। शुरुआत में एकदम घना अंधेरा है, दूर कहीं से मंदिरों की घंटियों की आवाज आ रही है, और फिर धीरे धीरे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्राचीन भारत पर एक सुनहरी सुबह होती है। वाह, क्या इमेज है। मतलब चारों तरफ कर्मकांड और संघर्ष का दौर है, और उस आध्यात्मिक उलझन के बीच एक इंसान सत्य और अहिंसा का रास्ता दिखा रहा है। बिल्कुल। और इस पूरी घटना की गंभीरता को समझने के लिए ना, सबसे पहले हमें उस भूगोल और उस कालखंड को उसी सिनेमैटिक नजरिए से देखना होगा। हमारे जो ऐतिहासिक स्रोत हैं वो लाढ़ा क्षेत्र के 2 विशेष स्थानों का जिक्र करते हैं, वजभूमि और सुबभूमि, जो कि मतलब बहुत ही कुख्यात इलाके थे। हाँ, प्राचीन काल में ये इलाके पूरी तरह से रास्ते रहित और असभ्य माने जाते थे। मतलब यहाँ कोई सड़कें नहीं थी, बस बीहड़ जंगल थे। जंगल और बहुत ही खूंखार लोग। सही कहा। ये केवल ऐसा इलाका नहीं था जहाँ भौतिक सुविधाएं नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसा क्षेत्र था जो सभ्यता के हर नियम से कटा हुआ था। लेकिन यहाँ ना मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आता है। मतलब अगर ऐतिहासिक रूप से ये बात सबको पता थी कि लाढ़ा का वो इलाका इतना खतरनाक है, तो कोई जानबूझकर वहां क्यों जाएगा? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। क्योंकि अगर हम एक सामान्य इंसान की साइकोलॉजी देखें तो हम हमेशा सुरक्षित ठिकाने की तलाश करते हैं। कोई भी स्वेच्छा से ऐसे मौत के कुएं में कदम क्यों रखेगा जहां हर कोई उसका दुश्मन है? ये सवाल दरअसल इस पूरी यात्रा के मूल उद्देश्य को खोलता है। मतलब ये कोई व्यापार या तीर्थ यात्रा के लिए तय किया गया मार्ग नहीं था। अच्छा, तो फिर क्या था? स्रोतों को गहराई से देखने पर पता चलता है कि ये जो पूरा कठोर वातावरण था ना, ये दरअसल एक चरम परीक्षण का हिस्सा था। एक तरह का टेस्ट। बिल्कुल। देखिए, जब कोई एक सुरक्षित आश्रम में या अपने घर के आराम में बैठा होता है तो शांत रहना या समभाव का दावा करना बहुत आसान होता है। हाँ, वो तो है। एसी कमरे में बैठ के शांति की बात करना आसान है। एग्जैक्टली। लद्दाख के उन खतरनाक जंगलों और वहां के हिंसक निवासियों ने ना एक उत्प्रेरक या कैटलिस्ट का काम किया। ये एक ऐसा मंच था जहां द जिन की आंतरिक चेतना और उनकी सहन शक्ति की सबसे कठोर परीक्षा होनी थी। एक तरह से ये उनकी आत्मा का और उनकी आध्यात्मिक शक्ति का अल्टीमेट टेस्ट था। मतलब वे किसी भौगोलिक मंजिल तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वो इलाका और वहां के लोग ही वो कसौटी थे जिन पर वो खुद को परखना चाहते थे। एकदम सही समझे आप। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि वहां पहुंचने के बाद असल में ग्राउंड जीरो पर परिस्थितियां कैसी थी? स्रोत हमें उस शत्रुता के बारे में क्या ठोस जानकारी देते हैं? स्रोत बहुत ही निर्मम विवरण देते हैं। मतलब जब द जिन ने वहां प्रवेश किया तो स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया केवल बेरुखी तक सीमित नहीं थी। वो लोग बहुत अग्रेसिव थे। वो पूरी तरह से सक्रिय और जानलेवा हिंसा थी। स्रोतों में इस बात का स्पष्ट जिक्र है कि स्थानीय लोगों ने उन पर अपने कुत्ते छोड़ दिए। बाप रे! और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कुत्तों के काटने के बावजूद उन्होंने उन कुत्तों को भगाने या खुद को बचाने के लिए एक लाठी तक नहीं उठाई। एक सेकंड, यहाँ ना मुझे एक बहुत बड़ी बायोलॉजिकल उलझन हो रही है। हाँ, बताइए। अगर हम इंसान की बायोलॉजी या नर्वस सिस्टम की बात करें
तो हमारे अंदर एक लड़ो या भागो यानी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है। बिल्कुल होता है। और ये हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। मतलब जब किसी जंगली जानवर के दांत हमारे शरीर में गड़ते हैं तो हमारा दिमाग हमारे सचेत कंट्रोल को बाईपास कर देता है। हाँ, एड्रेनलिन का पूरा सैलाब आ जाता है शरीर में। एग्जैक्टली। और इंसान का हाथ अपने आप बचाव के लिए उठ जाता है। तो कोई इंसान अपने इस बेसिक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को कैसे रोक सकता है? शारीरिक रूप से ये कैसे संभव है कि कुत्ता काटे और इंसान अपनी मांसपेशियों को सिकुड़ने से ही रोक ले? यही तो मनोविज्ञान और चेतना का सबसे गहरा स्तर है। हम जिसे लड़ो या भागो कहते हैं, वो शरीर का अपने अस्तित्व को बचाने का अलार्म है। हाँ। लेकिन दिजिन के मामले में उन्होंने उस अलार्म को इग्नोर नहीं किया था, बल्कि उन्होंने अपने अस्तित्व की परिभाषा को ही बदल दिया था। मतलब मैं समझा नहीं, थोड़ा और विस्तार से बताइए। देखिए, ये केवल दर्द को बर्दाश्त करने की बात नहीं है। इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है वो ये है कि इंसान ऑब्जर्वर यानी देखने वाले और अपने भौतिक शरीर के बीच एक स्पष्ट दूरी बना लेता है। ओहो, इसका मतलब है कि वे अपने शरीर को खुद से अलग एक वस्तु के रूप में देख रहे थे। बिल्कुल। सिनेमैटिक भाषा में कहें तो सोचिए एक विजुअल जहां शरीर पर हमले हो रहे हैं, लेकिन इंसान के चारों तरफ एक ग्लोइंग ऑरा है, एक आध्यात्मिक ऊर्जा है जो बिल्कुल अछूती है। वाह। जब कुत्ता काटता है तो तंत्रिका तंत्र दिमाग को सिग्नल भेजता है कि शरीर को नुकसान हो रहा है। एक आम इंसान सोचता है मुझे दर्द हो रहा है और वो डर जाता है और पलटवार करता है। हाँ, लेकिन इस चरम संभाव की स्थिति में ना व्यक्ति उस दर्द को केवल एक सेंसरी डाटा या एक बाहरी सूचना के रूप में ग्रहण करता है। सिर्फ एक इंफॉर्मेशन की तरह। हाँ, वो दर्द को महसूस करता है, लेकिन वो ये नहीं मानता कि वो दर्द उसे या उसकी चेतना को हो रहा है। शरीर केवल एक बर्तन की तरह रह जाता है। एग्जैक्टली। और इसीलिए अकल्पनीय दर्द के बीच भी कोई फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया नहीं होती। इस सच में एक माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट है। अगर हम इसे आधुनिक विज्ञान के नजरिए से देखें तो ये अपनी चेतना से अपनी ही डीएनए के निर्देशों को खारिज करने जैसा है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन क्या ये हिंसा केवल कुत्तों और जानवरों तक ही सीमित थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंसानों द्वारा किए गए प्रहार और भी अधिक भयावह थे। स्रोतों के अनुसार लाढ़ा के निवासियों ने उन पर लाठियों और घूसों से वार किया, भालों से हमले किए गए, लेकिन शारीरिक चोट पहुंचाने से परे ना एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विवरण स्रोतों में मिलता है। वो क्या है? उन पर मिट्टी के ढेले और टूटे हुए बर्तनों के टुकड़े फेंके गए। पता है, ये बात मुझे शारीरिक प्रहारों से भी ज्यादा गहरी लगती है। वो कैसे? देखिए, तलवार या भाला इंसान को शारीरिक रूप से खत्म करने के लिए होता है, लेकिन किसी के ऊपर कचरा फेंकना, मिट्टी या टूटे बर्तन फेंकना, ये इंसान की गरिमा पर किया गया हमला है। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण किया आपने। भाले से किया गया वार शरीर को लहूलुहान करता है, लेकिन मिट्टी और कचरा फेंकना इंसान के ईगो या अहंकार को लहूलुहान करने के लिए होता है। बिल्कुल। हमलावरों का मकसद केवल दजिन को मारना नहीं था, बल्कि उन्हें अपमानित करना था। वे उन्हें ये महसूस कराना चाहते थे कि उनका अस्तित्व एक टूटे हुए बर्तन के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। और शारीरिक दर्द के मुकाबले इंसान का अहंकार किसी भी अपमान पर बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। ठीक इसी वजह से ये परीक्षण इतना चरम था। इसके अलावा स्रोतों में ये भी दर्ज है कि उन पर लगातार मौखिक प्रहार किए जा रहे थे। गालियां दी जा रही थी। हाँ, लोग उन्हें भद्दी गालियां दे रहे थे और चिल्ला रहे थे, दूर हटो। शारीरिक दर्द, सार्वजनिक अपमान और भयानक गालियों का ये पूरा कॉकटेल इंसान के मनोबल को पूरी तरह से चकनाचूर करने के लिए काफी था। अगर हम दजिन की उस मानसिक अवस्था को एक आधुनिक रूपक के जरिए समझने की कोशिश करें तो मुझे यहाँ एक सर्किट ब्रेकर का उदाहरण समझ में आता है। सर्किट ब्रेकर? अच्छा, कैसे? जैसे हमारे घरों की बिजली व्यवस्था में एक सर्किट ब्रेकर होता है ना। यस। जब बाहर से अचानक बहुत अधिक वोल्टेज या बिजली का कोई खतरनाक करंट आता है तो सर्किट ब्रेकर तुरंत ट्रिप हो जाता है। वो उस बाहरी हाई वोल्टेज करंट और घर के अंदर काम कर रही संवेदनशील मशीनरी के बीच का कनेक्शन ही काट देता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि दजिन का वो संभव एक तरह का मानसिक सर्किट ब्रेकर था? बहुत ही शानदार रूपक है ये। मतलब लाढ़ा के लोगों की गालियां, कुत्ते और पत्थर वो भयानक बाहरी करंट थे, लेकिन उनका संभाव उस करंट को भीतर जाने से रोक रहा था। बिल्कुल। हमलावर पूरी कोशिश कर रहे थे कि उनका हिंसक करंट दजिन के अंदर प्रवेश करे और उनके अंदर भी क्रोध या डर की चिंगारी भड़काए। क्योंकि हिंसा हमेशा अपनी पुष्टि चाहती है ना। एग्जैक्टली। जब कोई किसी पर हमला करता है तो वो अवचेतन रूप से उम्मीद करता है कि सामने वाला भी चीखे, डरे या पलटवार करे।
इससे हमलावर को ये महसूस होता है कि उसके पास ताकत है। लेकिन जब वो सर्किट ब्रेकर काम कर जाता है और सामने से कोई रिएक्शन नहीं आता, तब क्या होता है? तब वो पूरी हिंसक ऊर्जा हमलावर की ओर ही वापस लौट जाती है। और यहीं पर स्रोतों में दर्ज वो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है जिसने इस पूरे अध्ययन को दिशा दी है। कौन सी बात? इन सभी हमलों और गालियों के तूफान के बीच द जिन ने एक गंभीर मौन या सोम्बर साइलेंस धारण किए रखा। उनका मानसिक संतुलन, उनका पूर्ण संभाव 1 इंच भी नहीं डगमगाया। वाह! स्रोतों ने उन्हें उस अवस्था में युद्ध के मैदान में सबसे आगे खड़े एक शूरवीर की तरह वर्णित किया है। ये पंक्ति ना उस पूरी पारंपरिक परिभाषा को ही पलट देती है जो हमने आज तक इतिहास की किताबों में पढ़ी है। कैसे? एक आम शूरवीर या हीरो वो होता है जो हथियार उठाता है, जो चिल्लाते हुए दुश्मनों पर टूट पड़ता है और उन्हें लहूलुहान कर देता है। हाँ, बिल्कुल यही इमेज आती है दिमाग में। लेकिन यहाँ स्रोतों में एक ऐसे व्यक्ति को शूरवीर कहा जा रहा है जो बिना एक शब्द बोले, बिना एक भी हथियार उठाए, खून से लथपथ होकर भी पूरी तरह से शांत खड़ा है। क्योंकि एक सच्चा शूरवीर वो नहीं है जो दूसरों को नियंत्रित कर सकता है, बल्कि वो है जो सबसे खराब परिस्थितियों में भी खुद को नियंत्रित रख सकता है। सही बात है। जब द जिन मौन खड़े थे तो ये कोई हताशा या हार का मौन नहीं था, ये एक सक्रिय प्रतिरोध था। वे हमलावरों की शर्तों पर ये खेल खेलने से पूरी तरह से इनकार कर रहे थे। इसे समझना बहुत जरूरी है। ये निष्क्रियता या पैसिविटी नहीं थी। बिल्कुल नहीं। हम अक्सर ना अहिंसा या संभाव को कमजोरी मान लेते हैं, जैसे कोई इंसान डर के मारे चुप है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। लेकिन इतनी भयानक हिंसा के सामने अपनी मांसपेशियों को पलटवार करने से रोकना, अपने दिमाग को डरने से रोकना, इसके लिए जितनी असीम इच्छा शक्ति की जरूरत होती है वो किसी भी शारीरिक युद्ध से कहीं ज्यादा बड़ी है। और यही संभाव की सबसे गहरी मनोवैज्ञानिक जीत है। संभाव का अर्थ भावनाओं को मारना या सुन्न हो जाना नहीं है। इसका मतलब है हर दर्द, हर अपमान को पूरी स्पष्टता के साथ महसूस करना, लेकिन उन बाहरी घटनाओं को अपनी आंतरिक शांति पर हावी न होने देना। मतलब वो सब कुछ देख रहे थे लेकिन रिएक्ट नहीं कर रहे थे। एक तरह से अनेकांतवाद की झलक यहाँ दिखती है, जहाँ वे हमलावरों के नजरिए और उनके अज्ञान को भी समझ रहे थे। बिल्कुल सही। जब गालियां दी जा रही थीं और लाठियां बरसाई जा रही थीं, तब भी द जिन की चेतना उस शोर से अछूती थी। वो उस तूफान के बीच की वो शांत जगह थी जहां कोई हलचल नहीं होती। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक ऐसा इंसान जो ये साबित कर रहा है कि मानव शरीर और मन केवल आदतों और इंस्टिंक्ट्स का गुलाम नहीं है। हम में ये क्षमता है कि हम अपनी प्रतिक्रिया को पूरी तरह से अपने वश में कर सकें। हाँ, और ऐतिहासिक स्रोतों का ये हिस्सा न केवल एक प्राचीन कथा नहीं है, ये इंसान के भीतर छिपी उस सर्वोच्च क्षमता का प्रमाण है जहाँ चेतना शरीर की सीमाओं को पार कर जाती है। सही बात है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि असली ताकत बाहर किसी को हराने में नहीं, बल्कि भीतर कुछ ना हारने में है। इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि कैसे लाड़ा के वे रास्ते रहित इलाके, वज्जो भूमि और शुभ भूमि केवल एक जगह नहीं बल्कि एक अकल्पनीय मनोवैज्ञानिक परीक्षण का मंच थे। हमने उस हिंसा के तंत्र को समझा, चाहे वो कुत्तों का काटना हो जो हमारे बुनियादी जीव विज्ञान को चुनौती देता हो, या मिट्टी और टूटे बर्तन फेंकना हो जो इंसान के अहंकार को चकनाचूर करने के लिए था। बिल्कुल। और इन सब के बीच हमने उस मानसिक सर्किट ब्रेकर को समझा जिसने द जिन को उस गंभीर मौन और संभाव में स्थिर रखा और उन्हें एक सच्चे शूरवीर के रूप में स्थापित किया। इस अध्ययन से जो सबसे बड़ा निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि इतिहास में वीरता की कई परिभाषाएं हो सकती हैं। हाँ। लेकिन सबसे दुर्लभ और सबसे शक्तिशाली वीरता वो है जहां इंसान अपने ही लड़ो या भागो के स्वभाव को हराकर पूर्ण शांति को चुनता है। अब सवाल ये उठता है कि हजारों साल पुरानी ये घटना आज के इस आधुनिक युग में हमारे लिए क्या मायने रखती है? बहुत कुछ मायने रखती है। क्योंकि हम में से किसी को भी रोजमर्रा की जिंदगी में जंगली कुत्तों के हमलों या भालों का सामना तो नहीं करना पड़ता। भले ही हमारे सामने प्राचीन काल के वे बर्बर जंगल न हो, लेकिन आधुनिक दुनिया ने अपनी तरह के वजभूमि और सुभभूमि बना लिए हैं। ये बहुत गहरी बात कही आपने। हमारे आधुनिक असभ्य क्षेत्र अलग तरह के हैं। बिल्कुल। आज की दुनिया में कोई मिट्टी के ढेले नहीं फेंकता, लेकिन डिजिटल स्पेस में बैठे अनजान लोग शब्दों के जरिए वही अपमानजनक पत्थर फेंकते हैं। हाँ, सोशल मीडिया ट्रोल्स की तरह। एग्जैक्टली। ऑफिस की राजनीति,
ट्रैफिक में किसी का बुरा व्यवहार या पारिवारिक विवादों में कही गई कड़वी बातें, ये सब आज के वही टूटे हुए बर्तन और गालियां हैं जिनका सामना द जिन ने किया था। और इंसान की प्रतिक्रिया आज भी वैसी है। मतलब एक छोटी सी नकारात्मक टिप्पणी या एक छोटा सा उकसावा इंसान के उस बायोलॉजिकल अलार्म को ट्रिगर कर देता है। इंसान तुरंत पलटवार करने, खुद को सही साबित करने या उसी लहजे में जवाब देने के लिए बेचैन हो जाता है। हमारा वो मानसिक सर्किट ब्रेकर अक्सर काम ही नहीं करता। हम हर छोटे बड़े करंट को अपने भीतर आने देते हैं और अपनी पूरी आंतरिक शांति को जलाकर राख कर लेते हैं। सही कहा। क्या हम उस प्राचीन संभाव का एक छोटा सा हिस्सा भी अपने जीवन में उतार सकते हैं? जब चारों तरफ शोर हो, आलोचनाएं हों और लोग उकसा रहे हों, तो क्या हम तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय एक पल के लिए रुककर उस गंभीर मौन का अभ्यास कर सकते हैं? ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है, बल्कि ये एक सचेत अभ्यास है। ये समझना कि बाहर के तूफान को रोकना इंसान के हाथ में नहीं है, लेकिन उस तूफान के जवाब में भीतर कोई तूफान न उठने देना पूरी तरह से हमारी अपनी चेतना पर निर्भर करता है। आज के इस गहन अध्ययन से हमें जो सबसे बड़ा नजरिया मिला है वो यही है कि असली ताकत चीखने में नहीं बल्कि शांत रहने में है। बिल्कुल, और इसी शांति ने अंततः उन्हें उस परम अवस्था तक पहुंचाया। अगर हम उस सिनेमैटिक विजुअल पर वापस जाएं तो सोचिए। हाँ, बताइए। महावीर के निर्वाण का वो दृश्य, रात का समय है और पूरे प्राचीन भारत में हजारों लाखों दिए जगमगा रहे हैं। वाह। और कैमरा धीरे धीरे ऊपर आसमान की तरफ जाता है जो सितारों और एक दिव्य रोशनी से भरा हुआ है। महावीर का वह प्रकाश समय के साथ कभी फीका नहीं पड़ा। वो हर उस आत्मा के भीतर हमेशा के लिए अमर हो गया जो सत्य, शांति और मुक्ति की तलाश में है। क्या बात है। इसी गहरे और खूबसूरत विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। लेकिन जाने से पहले एक सवाल है जो लंबे समय तक विचार करने लायक है। यदि पत्थरों, भालों और गालियों के भयानक तूफान के बीच पूर्ण मौन और प्रतिक्रिया ना देना किसी व्यक्ति को इतिहास का सबसे महान शूरवीर बना सकता है, तो जरा सोचिए। हाँ, सोचने वाली बात है। हर बार जब रोजमर्रा की छोटी-छोटी बातों पर तुरंत गुस्से में पलटवार किया जाता है, तो अनजाने में कितनी भारी आंतरिक शक्ति और ऊर्जा नष्ट हो जाती है। बिल्कुल। क्या इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी आक्रामकता में है या फिर उसके कुछ न करने और उस मानसिक सर्किट ब्रेकर को ऑन रखने की क्षमता में छिपी है? अगली बार जब किसी उकसावे का सामना हो तो इस पर विचार जरूर किया जाना चाहिए। लेकिन हाँ, महावीर अकेले ऐसे प्रबुद्ध आत्मा नहीं थे जिन्होंने भारत की आध्यात्मिक नियति को बदला। बिल्कुल सही कहा। कहानी अभी बाकी है। हाँ, अगली चर्चा में हम एक और महान मार्ग के छिपे हुए ज्ञान और रहस्यों को जागर करेंगे जिसने मानव चेतना को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो उस यात्रा के लिए तैयार रहिए। तब तक के लिए विचार करते रहिए और शांत रहिए।